करने में आसानी है। अब सही चल रहा है। सुनो, कल की बात हुई थी जब डोमेन की बारी कही गई थी कि डोमेन क्या होता है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीजें होती हैं। रेंज, डोमेन कौन, याद करो पुराना, डोमेन कौन, डोमेन उन एक्स का कलेक्शन है जिन पर आपका फंक्शन वेल डिफाइंड बना हुआ है। तो इसका मतलब दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट fx is well defined। fx is well defined, उन सारे x का कलेक्शन क्या होगा, डोमेन। तो जिस वक्त आपसे कहता है ना लिखे गए फंक्शन का डोमेन निकालिए, उस वक्त आपसे कहता है x की हर वो वैल्यू हमको दे दीजिए जिस पर ये फंक्शन परिभाषित रहेगा, वेल डिफाइंड होगा। आपको वो सारे x चुन करके निकालने हैं। फिर बारी आती है किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन बताओ फ्रॉम, कोडोमेन कौन, कोडोमेन, कोडोमेन तो बोलो विनीता, कोडोमेन कौन, तेजी से बोलो। अरे बैठा है तो खड़े, गले को ऐसे करो ऐसे खड़ा हो जाएगा। तेजी से बोलो, कोडोमेन कौन, एक्स की इमेजेस का कलेक्शन। प्रीति, कोडोमेन कौन, ऑल पॉसिबल इमेजेस। कृष्णा, कोडोमेन, क्या बोलो। अरे महाराज तुम लोग मुंह में दही जमाना छोड़ो ना, बस आखिरी स्टेज चल रहा है, इसके बाद निश्चित तौर पर खड़े होना शुरू करोगे क्लास में। फिर पता चलेगा ना, लड़का बोलेगा गुरुजी कहेंगे भाई तो लड़का भाई तो समझ रहा है। कोडोमेन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस। जब आप यहाँ x को देख रहे हो तो ये जो x नजर आ रहे हैं इन पर एक अंदाजा जो होता है कि आपको क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स जो होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स जो होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। वास्तविकता में डोमेन को देखो ना तो ये इनपुट का कलेक्शन होता है, और इनपुट भी कौन, वो इनपुट जिन पर फंक्शन कैसा बना रहे हैं, वेल डिफाइंड। ये कौन है, ये ऑल पॉसिबल आउटपुट का कलेक्शन। जैसे किसी ने कह दिया ना कि आप कोई भी वैल्यू रखोगे आपको मिलेगा रियल, किसी ने कह दिया आपको मिलेगा रियल, तो तय बात है अगर मुझको रियल मिलेगा तो जो मेरा कोडोमेन होगा वो कौन होगा, आर। क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि रियल रियल मिलने वाला है, तो रियल को हम किस नाम से जानते हैं, आर के नाम से। ये आपका पॉसिबल आउटपुट होने वाला है। लेकिन जो आपका रेंज होता है, रेंज ये धोखे की दुनिया है, या कह सकते हो ये ख्वाब है आपके, जो आप देख रहे हो कि हम कहाँ कहाँ वैल्यू पाएंगे, ये आपका ख्वाब है। और वो कौन है, वो हकीकत है जो आपको एक्चुअलिटी में मिलेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस नोन एज द रेंज, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। इन दोनों के बीच का यही फर्क होता है। ये कौन है, ये है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस। ये एक शब्द दोनों में फर्क पैदा करता है। ये कहता है हम पॉसिबिलिटी हैं, वो कहता है हम एक्चुअलिटी, जो हमारी हकीकत है वो हम बरकरार हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस निकालो वो रेंज होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस निकालो वो कोडोमेन होगा, और जिन एक्स पर फंक्शन वेल डिफाइंड होगा वो आपका डोमेन होगा। अभी हमसे दो चीजें मांग रहा है, पहला कौन, डोमेन, दूसरा कौन, रेंज। पहले डोमेन की तरफ आते हैं। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिखना चालू करें, बाकी ये कल हो चुका है। fx is meaningful, fx is meaningful when, fx उस दिन मीनिंगफुल हो पाएगा जिस दिन ये अंदर की क्वांटिटी जो नजर आ रही है x-4, ये या तो 0 रहे और या तो पॉजिटिव रहे, यानी x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 4। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 4 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी, और यही आपका डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन। कोई दिक्कत। रेंज का हाल देखना। रेंज के लिए पहले वो तरीका देखो
जिस तरीके को बाद में देखा जाएगा क्या ये तरीका सही रिजल्ट हरदम देता है या कभी कभी तुक्का लग जाता है कि ये सही रिजल्ट दे रहा है। पहला तरीका यहीं से शुरुआत करूँ जो दिया गया है, ये कह रहे हैं कि x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। दोनों साइड का रूट चढ़ाओ, दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, सही है। लेकिन अब इसके आगे कौन बैठा है, माइनस। आपको ये पता करना है ना कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है या इसकी x पर इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। x रखने पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो कलेक्शन ही आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो शुरुआत करें x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो रूट x माइनस 4 भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो, इंप्लाइज दैट माइनस अंडर रूट x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या लेस देन आर इक्वल टू। इनइक्वालिटी चेंज करने का ख्याल याद रखना, लेस देन आर इक्वल टू 0। और अभी हम गारंटी नहीं दे रहे कि ये मेथड सही है, कल को देखेंगे ये मेथड सही होने वाला होगा तो अडॉप्ट किया जाएगा, अदरवाइज डिनाई करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट आप क्या चाहिए, 3 चाहिए, 3 को ऐड कर दो, 3 माइनस अंडर रूट x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, 3। पूरे पर 3 ऐड कर दिया तो तय हो गया, अच्छा लेस देन आर इक्वल टू कितना, ये तो यही तो आपका फंक्शन f ऑफ x था, यही f ऑफ x का मतलब कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो यानी तय हो गया इमेज आपकी कहां तक जाएगी, टॉप मोस्ट इमेज कहां तक जाएगी, 3 तक, और नीचे कितना जाएगी उसकी कोई शर्त लगी हुई नहीं है। यानी यहां से मिलता है दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू fx बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3 पर कैसा, ये आया इस हिसाब से, ठीक। अब वो दूसरा मेथड क्या है जो प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर वे क्या है, इन्होंने कहा जो आपका y है, y इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट x माइनस कितना है, ये आपका y है, मतलब यही आपकी इमेज आ रही है। x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x बोलो, x 4 से इंफिनिटी तक, तो जरा यहाँ पर 4 भरो, 4 भरते ही ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिया, 3, मैक्सिमम 3। अच्छा उसके बाद तुम यहाँ कुछ भी भरोगे 4 से बड़ा, ये पॉजिटिव बना रहेगा, इसका मतलब आप 3 में से कुछ घटा रहे हो, 3 में से कुछ घटाने का मतलब आपकी वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है। इसका मतलब टॉप वैल्यू 3 है, अब उसके बाद ये चीजें डिक्रीज होने की शुरुआत कर चुकी है। तो डिक्रीज होते होते कोई रूल कहाँ तक जाएगा, नहीं, आप माइनस इनफिनिटी तक टेंड्स करते हुए चले जाओगे। इसका मतलब व्हेन, अगला तरीका ये व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3, व्हेन x ग्रेटर देन 4, जिस दिन x की वैल्यू 4 से बड़ी भरी जाएगी उस दिन y की वैल्यू लेस देन कितनी होगी, 3। बन गया, y अपने आप को बाउंड कर रहा है कि हम मैक्सिमम 3 तक जाएंगे और या तो हम 3 से कम आएंगे। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू, y का मतलब जो आपकी इमेज आ रही है, y बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल, ना सॉरी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3 पर क्लोज। आंसर अभी बराबर आया, अभी आंसर बराबर, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये मेथड सही है, हम ये कुछ नहीं कह रहे, ये प्रॉपर मेथड है जिससे हमने लगाया है, ये वो मेथड है जो आंख का धोखे में एक बार नजर आता है। कल को देखेंगे क्या ये हर बार सही होगा या कभी कभी इसके गलत होने की भी टेंडेंसी आ सकती है। तो जो लोग नहीं लिखे वो पहले इतना लिखिए, इसको रेंज निकालने का कोई रूल नहीं होता, बस एक काम करना होता है, बस वो एक काम याद। आपको दिया गया x इज इक्वल टू, सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, y बराबर fx दिया गया है। आज y बराबर fx है, इस पूरे को पलट दो x बराबर फंक्शन ऑफ y में, और जब x बराबर फंक्शन ऑफ y में पलट दिए तो x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की क्या क्या मान मिलेंगे वही आप कलेक्ट करो। बस यही एक रूल है रेंज निकालने का, कोई रेंज निकालने का रूल नहीं है, ठीक। यहाँ हम वही काम करेंगे, यहाँ गौर करो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया था, हम सिंपल सा एक काम किए, हमने सबको, अगर इसको कल दिखाए, अगर तुम इसको x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y करना चाहोगे तो रूट की वजह से क्वाड्रेटिक आना चालू हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक आपको भयानक दर्द देगा ऐसे ही। ये बात पता चली?
कल वाली ना, दिखा रहे हैं कल इस पर थे कि चले गए थे, इस पर नहीं थे ना। y इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4। कभी कभी ना जब ग्राफ अच्छा सा अगर याद रहे, आपको ग्राफ बनाना आता है तो रेंज में बड़ी आसानी होती है ग्राफ से पीट देना। सबसे आसान काम तब पड़ता है, लेकिन वो हरदम नहीं हो सकता। ना जाने कितने ऐसे फंक्शन है जिनका आप ग्राफ भी नहीं खींच सकते, चाहे करके नहीं खींच सकते, तब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसको ऐसा लिखो, आज ये y बराबर फंक्शन ऑफ x है, आप इसको पलट करके लिखो x बराबर फंक्शन ऑफ y, मतलब x को तन्हाई वर्ड में अकेला डालो और बाकी सबको y की तरह। ये बोलो कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट x माइनस कितना, लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अंडर रूट x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस कितना y। दिस इंप्लाइज दैट दोनों साइड का स्क्वायर करो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस y का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, बोलो कितना, 3 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस, यही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, ये तो x का काम, ये क्वाड्रेटिक ओपन करना चाहो क्वाड्रेटिक ओपन करो, यहाँ से करें क्वाड्रेटिक ओपन, कल भी किए हुए, फिर वापस करें। दिस इज इक्वल a स्क्वायर, अरे दोनों साइड दिखा रहे हैं ना, बिना ओपन किए भी कैसे होगा, ओपन करके भी दिखा रहे हैं। y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 और 9 प्लस 3 13, तो ये तो हो गया प्लस 13 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6 6y। तो वास्तविकता में ये अपने पास आ रहा है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस कितना 30, ये है x बराबर। लेकिन अब सुनो दिक्कत, x की जो वैल्यू आपको मिली है, x की जो वैल्यू आपको मिली है कहाँ से जा रहा है, 4 से इन्फिनिटी, कितना 4 से इन्फिनिटी जा रहा है। इस 4 से इन्फिनिटी पर आप यहाँ क्या कुछ डिसाइड कर पाओगे। अब तो y स्क्वायर हो चुका है, अब तो यार इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए सॉल्व करो। क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है क्यों, क्योंकि इसके लिए अगर b स्क्वायर माइनस 4ac किया जाए तो ये लेस देन कितना आएगा 0। अच्छा ये लेस देन 0 और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, मतलब ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव होने वाली नहीं है। तो क्या लिखा जाए, y बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R, ये लिख सकते हैं। लेकिन अब गौर करो तकलीफ क्या, ये कह रहे y बिलोंग टू रियल नंबर सेट कैपिटल R, लेकिन सोच के जवाब दो, क्या जो आपको x मिला है ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी जो आपको x मिला है क्या वो y को पॉजिटिव होने देगा, जो आपको x मिला है क्या वो y को पॉजिटिव होने देगा। अरे पहले उस सवाल का जवाब जो मेरे, क्या पॉजिटिव होने देगा, कभी नहीं होने देगा पॉजिटिव, लेकिन सब पर पॉजिटिव नहीं होने देगा। अच्छा क्या सब पर नेगेटिव होने देगा, नहीं होने देगा। आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है सारी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, सारी नेगेटिव हो सकती है, इवन 0 भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल आपको यहाँ x को देख करके बताना पड़ेगा कि अब आप इसमें 4 भरोगे, जिस दिन x की वैल्यू 4 होगी y कितना होगा, जिस दिन x की वैल्यू 4 होगी y कितना होगा, यहाँ से मिलेगा। x 4 रखो तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बाद x की वैल्यू धीमे धीमे बढ़ाते जाओ, 4 के ऊपर 5, इंटीजर इंटीजर खेलते हैं, 5 रखो, 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 1 गए 2, घटना चालू हो गया कि नहीं। अब एक बात तो तय हो गई कि आप भले कह रहे हो y बिलोंग टू R होगा, लेकिन ये आप केवल पॉसिबिलिटी बता रहे हो। y की जो टॉप मोस्ट हैसियत दौड़ रही है वो कहाँ तक दौड़ रही है, 3, इसके बाद y घटना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब मेरी रियलिटी कहाँ पर आई, रियलिटी मिल रही है 3 से डिक्रीज कर रहे हैं कहाँ तक, -, ये मेरी एक्चुअल, ये रेंज होगा एक तरीका ये है, और एक तरीका या तो ये यहीं से खेल जाओ सही सलामत, यहाँ से खेल जाओ, किसके लिए
ये हिस्सा जो भी है नॉन नेगेटिव है, जो भी है नॉन नेगेटिव। ये हिस्सा कहता है x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी चढ़ सकती है, सही में मिनिमम 4 चढ़ सकती है। जिस दिन ये 0 होगा, जिस दिन ये 0 होगा x कितना होगा 4, और ये बढ़ना शुरू किया तो x बढ़ना शुरू कर देगा कि नहीं। तब यहाँ इस फैक्टर से सोचना बनता है कि इस फैक्टर से आप सोचो। हालांकि ये सब ना हौच पौच में आ जाएगा, इसीलिए आप बेहतर होगा ये खेल खेलो कि x की वैल्यू के लिए y की पॉसिबिलिटी को पहले देखो। जो जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है उस पॉसिबिलिटी में से अब जो आपका x आया है वो रख करके हकीकत देख लो कि y एक्चुअल में कहाँ पर जाने वाला है। क्लियर है ये? ठीक। तो एक तो ये तरीका है, ये बगल वाला, इससे जान लो। एक ये तरीका है, लेकिन इस तरीके पे दुनिया ने क्वेश्चन मार्क लगाया आपका। ठीक। बढ़े आगे दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, उधर भी ना हम यही काम करेंगे। एक हम जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे निकालेंगे रेंज, और एक हम इस नौटंकी वाले मेथड से निकालेंगे और देखते हैं क्या हर बार हम सही होते हैं या कभी हम गलत भी हो जाते हैं। अगला न्यूमेरिकल लिखना। चलो इकट्ठे सब लिखते हैं, इकट्ठे सब लिखते हैं। प्रॉब्लम फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड range, find the domain and range for the following function, for the following functions। नीचे जो फंक्शंस लिखे जा रहे हैं इनके लिए आपको डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट करना है। सबसे पहला लिखना है फर्स्ट, fx is equal to under root x minus 5। second, fx is equal to under root 5 minus x। third, fx is equal to under root x square minus 5x plus 6। चौथा, fx is equal to under root x square plus x plus 1। पांचवा, fx is equal to x minus 1 upon x minus 4। छठा, fx is equal to 1 upon under root x minus 1 x minus 2। सातवां, सब एक साथ एक जगह पर, fx is equal to under root sin x। आठवां, fx is equal to under root sin 2x plus 3। ये टोटल 8। वन बाई वन एक एक निकालते जाएंगे, बताते चलते हैं। इतना इसके न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे ना, अब की बार इसका डर जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा कि अब रियल में पढ़ते वक्त ये टेंशन नहीं होगी यार कल को कोई फंक्शन मिल गया ना जिसमें अटक गए, क्योंकि ये पता है रियल बहुत तगड़े फंक्शन नहीं निपटाता, वो आसान आसान वाले स्टेप फंक्शन ज़्यादा निपटाता है। अगर गौर करो तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी की तरफ भी हो जाता है तो स्टेप फंक्शन को ज़्यादा होता है। और अगर सीरीज दिया तो सीरीज के लिए तो आपको सीरीज का नॉलेज लेना ही पड़ेगा अलग से चल करके। सीरीज भी अलग अलग टाइप की है, सीरीज भी ऐसे ही पड़ जाएगा, नोट करके सीरीज निकालेंगे।
चलो ये लिख लो तो इसको पूरा मिटाएं, एक एक 1 बाई 1 शुरुआत करें। हो गया सबका? चलो सबसे पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। सॉल्यूशन पहला एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, हेडिंग डाल देना डी एफ डोमेन। डोमेन का मतलब उन एक्स की तलाश जिन पर मेरा फंक्शन मीनिंगफुल बना रहेगा। ठीक, ये मीनिंगफुल उसी दिन हो सकता है जिस दिन या तो अंदर में 0 पड़े और या तो अंदर में पॉजिटिव पड़े। नेगेटिव अंदर में पड़ गया तो ये कॉम्प्लेक्स के हिस्से में चला गया, रियल की दुनिया में मीनिंगफुल नहीं होता। लिखना एफ एक्स इज मीनिंगफुल, या लिखो एफ एक्स इज वेल डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन जब x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -5 को उधर लेकर के जाओ, implies that x is greater than or equal to 5. This implies that x belong to the closed interval 5 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी। क्लियर? साफ डिक्लेयर हो गया कि जब जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी, 5 रखोगे अंदर वाला 0 होगा, 5 से बड़ी रखोगे अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, लेकिन 5 से कम रखते अंदर का कैसा? नेगेटिव। तो जो आपका डोमेन है, जो आपका दायरा है काम करने का, वो 5 से इंफिनिटी तक, ठीक, ये 5 टू इंफिनिटी। अच्छा, इसी को लिख देना दिस इज इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन है। इसमें तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, रेंज में आता है। भाई ये वो मेथड ना जो ऊट पटांग हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क वाला मेथड, रेंज। सुनो, हम इस मेथड पे हरदम क्वेश्चन मार्क लगाते चलेंगे इस बारे में, क्योंकि एक दिन ऐसा हो सकता है जब ये आपको बुरे तरीके से रुलाए। हो सकता है पॉसिबिलिटी, या हो सकता है सही भी। देखना x माइनस 5 को क्या बने रहना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट x माइनस 5 कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 0। सही कि नहीं? और यही तो देखो फंक्शन एफ एक्स है कि नहीं है। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आवर फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 0। यानी या तो मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 चढ़ेगी या 0 से बड़ी। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के कहां तक। लेकिन ये मेथड क्वेश्चन मार्क के साथ, रेंज जो मिली वो 0 से लेकर के कहां? इंफिनिटी को करना। अभी की तक अभी भी कंफर्म नहीं कह रहे यही है कि नहीं, हो जाए तो पहले ये इतना नोट कर लो। प्रॉपर वे में आप रेंज निकालने के लिए प्रॉपर वे फॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन है। अब सुनो, प्रॉपर वे ये कहता है कि जो आज तक लिखा गया है y बराबर फंक्शन ऑफ x, आप इसको बना दो x बराबर फंक्शन ऑफ y, मतलब x अकेला रहे तन्हाई वर्ड में और बराबर हो जाए फंक्शन ऑफ y। ध्यान देना, लेट माना इस पूरे को y मान रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस कितना? 5। लिख सकते हैं, रूट हटाओ, तो दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस कितना? 5। -5 को इधर लो, x अकेला हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस कितना? नोट करो, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो जरा x पे आओ, डोमेन क्या मिला? डोमेन की तरफ निगाह डालो। शुरुआत कहां से? मतलब x की वैल्यू
5 या 5 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी। ये बताओ क्या ये x ही तो लिखा गया है? तो सिंस x greater than or equal to 5, this implies that y square plus 5 greater than or equal to कितना? 5। सही है? इसका मतलब this implies that y square greater than or equal to कितना? 0। y square greater than or equal to 0। अब ये बताओ क्या y का स्क्वायर या किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है? अरे स्क्वायर में नॉन नेगेटिव हुआ, बगल वाला भी क्या लिखा है? नॉन नेगेटिव। तो ये दे रहा है कैलकुलेशन कि y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ये बात कैसी हो गई? ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीजें गणित की दुनिया में हमेशा सही होती हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहता है कि y किसका हो जाएगा? r का। आप इधर कोई भी रियल नंबर चढ़ाओ, ध्यान देना, आप इधर कोई भी रियल नंबर चढ़ाओ, उसका स्क्वायर करोगे हमेशा नॉन नेगेटिव ही तो देगा। इसका मतलब अभी यहाँ से जो पहली पॉसिबिलिटी आ रही है वो आ रही है दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू कितना? r। लेकिन अब गौर करना, क्या y सचमुच पूरे r पर फैल सकता है या रोक लगेगी? ये पता चलेगा इससे, x। अब ये बातें x है, पहले इतना निपटाओ, y बिलोंग टू द r। अगर सब लोग लिख चुके हो तो ऊपर देखो एक बार। बट लेकिन जरा y देखो दिया क्या गया है? नहीं, y क्या दिया है? अंडर रूट एक्स माइनस 5। क्या अंडर रूट एक्स माइनस 5 कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नेगेटिव होगा? नहीं। ये तो कह रहे हैं y बिलोंग टू r। r का मतलब y पॉजिटिव भी हो सकता है, y जीरो भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो हमको y दिया गया है वो अंडर रूट एक्स माइनस 5, यानी कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5 नेवर बी नेगेटिव, नेवर विल बी नेगेटिव। ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और जब ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो सोचो पूरे r में से एक हिस्सा कट गया हमेशा के लिए। कौन सा? नेगेटिव साइड वाला कट गया। तो दिस इंप्लाइज दैट फाइनली क्या बना? फाइनली y बिलोंग टू द 0 से लेकर के कहां तक? 5 से नहीं, रुको, पहले इस पर दिमाग, पहले इस पे दिमाग चटकाओ। अभी जो बात लिखी गई क्या सही लिखी गई? किस पर? y के प्लेस पे रखना है, x के प्लेस y को देखो, y क्या होगा? x मत देखो, x तो डोमेन का हिस्सा रख दिया। अब तो तुमको रेंज चाहिए। रेंज का मतलब तुमको इमेजेस चाहिए, इमेजेस का मतलब तुमको y चाहिए। अभी पता चला? अब हम y निकाल रहे हैं कि y कितना कितना हो सकता है। पूरी कैलकुलेशन के दौरान हमको एक जगह पर मिलता है y स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और अपने को पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर लगाओगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही मिलेगा। इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, जो बातें यूनिवर्सल ट्रुथ है वो कहती है y किसका होना चाहिए? r का। आप कोई भी रियल भरोगे, दिमाग मत भटकाओ, आराम से समझो, आप कोई भी रियल भरोगे उसका स्क्वायर लगाते ही वो क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब y बिलोंग टू कितना हो गया? r। लेकिन फिर वापस देखना, जब हमको y दिया गया तो हमको कहा गया y इज अंडर रूट, और अपने जानते हैं अंडर रूट इज द नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। जब तक इसके आगे प्लस का साइन है तब तक ये क्वांटिटी कैसी? नॉन नेगेटिव। और जो क्वांटिटी r मुझे दी गई है नॉन नेगेटिव, उसको आपने बैठा दिया किसके अंदर में? r के। मतलब आप कह रहे हो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हो सकती है, और हम गारंटी दे रहे हैं कि वो हमेशा कैसी रहेगी? नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब हाँ, आपकी बात जो है ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि भाई नॉन नेगेटिव की दुनिया का हिस्सा 0 से लेकर के कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ये भाई और ये भाई क्या सेम टू सेम आया है? उसको लगाने में थोड़ा दूर जाना पड़ा, ये यहीं से निपटा दिए, ठीक। लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क लगा। दुनिया नहीं जानती अभी ये सही है कि गलत, हम भी नहीं जानते, थोड़ी देर में देखा जाएगा। नोट कर लो पहले इतना। अगर हम ये 5 लेते हैं
x इज इक्वल टू कितना लेते हैं? हाँ y equal to 0 आता हाँ है x greater than 0 लेते हैं तो y greater than 0 आता है। हाँ इससे डायरेक्टली जो से इंटीग्रल में बाउंड कर सकते हैं। अभी अभी रुको ना, रुको जरा, सब्र करो, आगे देखो ना। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, अभी इसमें झोल आने वाला है तगड़ा, इसीलिए तो हम कह रहे इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते चलो। इसमें नहीं, इससे नहीं है। जो तुम बतिया कहे उसी बात को हम यहाँ पर किए हैं। कल समझ कर हमने y को कंस्ट्रक्ट किया और उसने खुद ही बताया हम कंस्ट्रक्ट हो गए ग्रेटर देन आर इक्वल टू किस पर? 0 पर, मतलब मेरी वैल्यू पॉजिटिव बनी रहेगी, नॉन नेगेटिव बनी रहेगी, ठीक। लेकिन ऐसी बातें क्या हरदम गले के नीचे उतरेंगी? इस पे शक है। पहले ये नोट कर लो पूरा फटाफट, इसको ऐसे कॉर्नर पे करना, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक। और याद रखो, सुनो, जिस दिन हमको ये बात पता चल गई कि ये बात सही नहीं है, इस तरीके की सॉल्विंग सही नहीं है, उस दिन हम इससे हाथ खड़ा कर देंगे। और या तो मेरे हर न्यूमेरिकल में ऐसे तैयार किए गए दोनों मेथड से आंसर सेम टू सेम आना होगा, तब एक्सेप्टेबल हो जाए। तो ये तभी कर पाएंगे उससे जो फंक्शन दिया रहेगा, उसके फंक्शन के बारे में जो फैक्टर आएंगे, कुछ आइडिया रहेगा, तभी ये मतलब डेवलप कर पाएंगे। और फैक्टर ना ही दिया हो तो ना वही तो प्रॉब्लम है, जब जो दिया गया है हाँ उसमें जो वो करता है उसके बाद आइडिया। अच्छा, अभी हम न्यूमेरिकल ले आएंगे, अभी लिखो लिखो लिखो, अभी लिखो, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं कर पाएंगे, जब आएगा तो कहा जाएगा म्यूजिक। ये उसमें छोड़ दिया। नोट कर लो तब चले आगे। ये लिखो सेकंड वाला, fx इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स। पहले डोमेन का किस्सा लिखा, डोमेन निपटा रहे हैं। fx इज वेल डिफाइंड, fx is well defined when, जिस दिन अंदर वाली क्वांटिटी 5 माइनस एक्स आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो? 0। x को उधर ले जाओ, x लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब आप अधिकतम कितनी दूर तक दौड़ सकते हो? 5 पर, और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी तक गिरते चले जाओ। यानी क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5 पर क्लोज, and this is the domain of the function u. Domain of function f. ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क वाला हिस्सा इधर सुनो, ये कह रहे हैं 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 0। तो दिस implies that under root 5 minus x also greater than or equal to 0। यही तो y है, f of x यही तो y है, तो इसका मतलब दिस implies that y is greater than or equal to कितना? 0। implies that y belong to the closed interval 0 से लेकर के infinity open। और ये लगा ये अच्छा लग रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है, बशर्ते ये हरदम साथ निभाए तब पूरा है। जिस दिन हरदम साथ रहेगा उस दिन ही अपना फिक्स डिपॉजिट है, इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन घर चमकने वाली चीज सोना नहीं, ये लोग प्रॉपर आओ प्रॉपर, फिर वही काम करो। इस पूरे को जो दिया गया है इसको y मान लो और x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y तैयार करो। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट रूट हटाएं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट x को इधर लाओ, y को उधर लेकर के जाओ, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y स्क्वायर, 5 माइनस y स्क्वायर। कोई दिक्कत? लेकिन अब जरा x को देखो, x अपनी टॉप वैल्यू कितनी देगा? टॉप वैल्यू 5 तक देगा, इसका मतलब यही x है। ये लेस देन आर इक्वल टू कितना है? ये लेस देन आर इक्वल टू कितना है? 5। तो दिस इंप्लाइज दैट या बट x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 इंप्लाइज दैट x की वैल्यू पुट करो
5 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू कितना, उड़ गए, उड़ा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, 0, सही, ऑलवेज ट्रू, मतलब वाई बिलोंग टू किसका, आर का, ऑलवेज ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ पर दिस इंप्लाइज दैट y belong to the real number set capital R। लेकिन ये पॉसिबिलिटी, अब आओ जरा गौर करें, ये कहता है कि y R में होगा, y R में होने का मतलब है y पॉजिटिव भी होगा, एक दिन ऐसा आएगा y 0 भी होगा, और एक दिन ऐसा आएगा y नेगेटिव भी होगा, यही तो बात है। लेकिन अब सुनना, जो y दिया गया है वो कौन है, अंडर रूट 5 माइनस एक्स, ये सीधे सीधे कह रहा है कि y इज नॉन नेगेटिव, तय हुआ कि नहीं। और आप क्या कह रहे हो, y नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, इतना हिस्सा मिला के y क्या हो सकता है, नॉन नेगेटिव, और इस हिस्से से y कैसा हो सकता है, नेगेटिव। लेकिन एक्चुअल में जो y दिया गया है वो कहता है हम कभी नेगेटिव नहीं होंगे, निकल गई दुनिया। तो y किसके हिस्से चढ़ा, नॉन नेगेटिव, यानी y बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी। क्या आंसर मैच कर रहा है उससे, चल रहा है अभी, जब तक चल रहे तब तक जिंदा रखते हैं। बट सर y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पर y क्या, y स्क्वायर ग्रेटर देन 0, हाँ, डायरेक्टली y स्क्वायर ग्रेटर देन -2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या ये सही होगा, बट y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बिकम्स नेगेटिव। लेकिन जो आपको y दिया गया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट एक्चुअल में क्या हुआ, y बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी, ये आपकी रेंज है। मतलब जिस दिन इस फंक्शन का ग्राफ चला होगा ना, सोचो जिस दिन इस फंक्शन का ग्राफ चला होगा उस दिन ये ग्राफ केवल और केवल x एक्सिस के ऊपर दौड़ रहा होगा, और वो भी कहां से, 0 से, और इस फंक्शन की कोई अपर लिमिट या अपर बाउंड मौजूद नहीं होगा, कैसे ही चल रहा है 0 to इंफिनिटी। फिलहाल ये और ये आंसर मैच कर रहा है, फिलहाल 2 आंसर अभी मैच कर रहा है, वो तो अगला कर रहा है। अरे अभी आसान चल रहा है, जैसे जैसे फंक्शन में और आगे बढ़ोगे ना, रेंज निकालने में और त्राहिमाम वाली बात आएगी, क्योंकि ये और कठिन होता जाएगा। अभी तो एकदम हल्का फुल्का, हाँ हाँ, खिचड़ी चकल्ला से दो हो गए, तीसरा थर्ड, हाँ चकल्लस नहीं जानते, जो कैटरिंग करने वाले होते हैं उनसे पूछो, बताते हैं। जब सारी सब्जियां एक में काटो, खच 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 एक में सब मिला दो ना, उसको चकल्लस बोलते हैं। उसी में भिंडी डाल दो, उसी में करेला डाल दो, उसी में पालक डाल दो, मतलब जो मर्जी उसी में डाल दो। तारी जानते हो ना, तारी तो ऐसे सब पड़ा रहता है, तारी सर्वगुण संभाव वाला है, वैसे ही चकल्लस वाली सब्जी को सर्वगुण संभाव कहा जाता है, सब उसमें। fx is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये वाला नोट करो, बताते जाए एक एक खत्म हो। अभी कुछ तुम लोग तो लगाओगे, अभी थोड़ी लगाएंगे, मुझे तो देते हैं थोड़ी मेहनत अभी हम कर लें, फिर क्या होगा लक्ष्मी, हम कठिन नहीं दे रहे थे, हम बहुत आसान दे रहे थे, तुम लोग इधर उधर देखने नहीं किए। मतलब कल छोट भर का टेस्ट हुआ एक सवाल पे और तुम लोग सब गड़बड़वा दिए। हाँ
अक्कल मारो अक्कल से, ऊपर आंसर है नीचे ग्राफ कीजिए। मैं होल नहीं लगाया तो काफी मेरा सही है। कौन सा? इससे नहीं मतलब होता है कि तुमने होल नहीं, अच्छा तुमको एग्जाम में कुछ लिख दो उसके बाद कहो बस सर हम वहीं पर टिक नहीं लगाए थे और मेरा आंसर सही था ना। CSIR के साथ यही काम करना, कहते ना सर हम उस क्वेश्चन को पढ़े थे, मुझको आ रहा था, हमने टिक कितकों पर नहीं मारा था, सादी कॉपी जमा कर दिए थे, मान लेगा तुम्हारी बात। चलो शुरुआत करो, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। सॉल्यूशन डोमेन ऑफ फंक्शन f लिखना, fx इज वेल डिफाइंड, fx इज वेल डिफाइंड। ऐसे वो थर्ड ईयर वाले हैं हमारे, वो कहते हैं सर लगा रहे थे आया नहीं इसलिए सोचे गलत है इसलिए सेंड नहीं किए। मतलब हम उनको काम दिए हैं कि तुम काम करके हमको भेजो, ठीक, तो वो कह रहे हैं, और हम ये भी बोले कि गलत लगाओ सही लगाओ कुछ भी लगाओ, एक बार कलम तो चलाओ। तो वो मैसेज क्या आता है, सर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, लगाए थे, सही है लेकिन नहीं सही है इसीलिए नहीं भेजे, सोचे गलत ना हो। मतलब उनको बेइज्जती का डर महसूस हो रहा है कि ग्रुप में अगर सेंड कर देंगे तो बाकी लोग भी देख लेंगे गलत हो गया। अरे तो ग्रुप में बाकी सेंड ही कौन किया, तुम तो कम से कम इतना हो कि तुम सेंड कर। एक न्यूमेरिकल दिए हुए थे ये m+1/n नहीं, हाँ सुप्रीमा इन्फीमा ये दिए थे, ठीक। कल शाम को जब हम वीडियो में सारा नौटंकी बोल गए ना, शाम को दो लड़कियां, श्लोक और एक लड़की और पूर्णिमा शायद नाम है उसका, दो लड़कियां केवल उसको सॉल्व करने की कोशिश। पूर्णिमा अगर नाम सही ले रहे तो शायद पूर्णिमा, वो सही सलामत बोल दी थी, ठीक, लगाने के तरीके नहीं थे प्रॉपर, लेकिन हाँ उसने ये निकाल के बोल दिया था कि सुप्रीमा नहीं होगा इन्फीमा बनाएगा, ये बोला। श्लोक ने लगाया था लेकिन वो लगाने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब पहली बार वैसे भी ऐसा न्यूमेरिकल कहाँ समझाते हैं, वो इसको ऐसा कि m=1 और n=1 पुट किया तो उसके अकॉर्डिंग 2 आ गया और उसके बाद ये बढ़ता चला गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि m=1 को फिक्स कर दो, अब n को वेरी कर, ये करना होता है। तो उसने कम से कम लगाया, बड़ी बात ये थी कि दो लोग इसको लगाए, बाकी सब गुरमुसार ऐसे बैठे हैं घर में। और लड़के वास्तविकता में लड़कों तो कभी कभी मन करता है निकालो जूता मारो 20 जूते, कभी कभी ये मन करता है। मतलब गजब का नवाब पैदा हुए हैं कि एक सवाल दे दो ना उनका जवाब नहीं आता है, कि उनका जवाब भी आ जाए कि सर हम ये भी कोशिश किए ये भी कोशिश किए, और उनको पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ दोनों फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की विडंबना है कि यहाँ बेटा मतलब ना महाराज मान लिए जाते हैं। जब घर वाले बेटा मतलब महाराज डील करना चालू कर दें तब फिर उसके अंदर थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आना शुरू होता है। fx इज वेल डिफाइंड, दो लोग ग्रुप छोड़ दिए, दो लोग ग्रुप छोड़ दिए, अगर वो केमिस्ट्री और फिजिक्स कॉम्बिनेशन वाले तब तो छोड़े, तब तो अच्छी बात है। और अगर वो ये सोच के ग्रुप छोड़ दिए कि कल को कोचिंग खुलेगी तो हम उनको बुलाने जाएंगे, तो निरा पगलेट हैं। एक साल पढ़ाने के बाद उनको ये बात नहीं समझ में आई कि हम किसको हम बुलाने लगे, ये कंडीशन उनकी। उनको भी संदेशा भेज दिए हैं कि भैया फ्री मिल रहा है, पैसा नहीं ले रहे इसका ना, तुम चाहे जिधर जिस गली पढ़ना चाहो उस गली पढ़ो, ये फ्री मिल रहा है इसको तो पढ़ लो। हमको अपना टाइम याद है, भाग भाग करके क्लास करते थे, इधर जेएन सर पढ़ाते थे उनकी करते थे, उधर वाईपी सर राठौर सर थे उधर भाग के करते थे, दोनों जगह क्लास लेते थे। तुमको घर पे बैठ के मिल रहा है और तुम वो भी नहीं लेना चाहते, ये वेल डिफाइंड। चलो ये वेल डिफाइंड उस दिन होगा जिस दिन x² - 5x + 6 क्या होगा, हाँ ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0। सही, बहुत गुस्सा लगती है इससे पर ये सब नहीं बोलना, वास्तविकता में ये सब ठीक नहीं, जूता निकाल के मारने वाली बात, हाँ। लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं, इनका हम आधा सिलेबस छोड़ दिए सेकेंड ईयर का, आधा छोड़ दिए, फिर भी अभी सीखे नहीं कि जवाब दे, अभी भी एज इट इज चल रहा है। फैक्टर करो, 6 है 3 2 5, x - 2 x - 3, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लो ये रहा, बोलो पहला कौन, 2, अगला कौन 3, इधर चढ़ाया प्लस, सारे 1 1 ऑड हैं, अल्टरनेटिव साइन, क्या ये लेंगे डार्क बॉल, ये लेंगे डार्क बॉल। बोलो अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पॉजिटिव की दुनिया यही तो हुई, ये हुई, कितना हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -∞ से चले और कहां तक गए, 2 पर क्लोज्ड यूनियन, फिर 3 से चले और कहां तक गए, इंफिनिटी।
x इतनी ही दूर में रहेगा तब तब आपका ये फंक्शन fx वेल डिफाइंड होगा। इतनी दूर में रहेगा तो इसका मतलब क्या बोलो, दिस इज इक्वल टू डोमेन D, यही आपका डोमेन। रेंज में है रेंज, लेकिन प्रॉपर में चलो उधर लगाएंगे RF देखना। इसी पर आओ, हम कह चुके हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सही है? क्या यही y नजर आ रहा है कि नहीं? fx यही तो है, y बराबर fx यही है, और ये कह रहा है कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के कहां तक। क्वेश्चन यानी कब निकल आएगा, जब ये धोखा देगा, नहीं जब ये धोखा देगा, फेल नहीं करेगा, ये धोखा देगा कि देखो हम दिखा रहे हैं ये होगा और वास्तविकता में कुछ और ही नजर आएगा। जैसे दादा के बेड के नीचे एक बक्सा हो और उसमें बड़ा ताला लटका, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ तगड़ी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है उसमें छोटे बच्चे के लिए संतरे की गोली हो, तब तो खतरा है तुम्हारे लिए। प्रॉपर वे में आया जाए, प्रॉपर वे में पूरे को y मानो। चलो 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 शुरुआत करो, पूरे को y मानो। प्रॉपर वे सुनो, टेक y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 x माइनस 3, यही तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 x माइनस 3। कोई दिक्कत? अच्छा अब जरा रुक जाना, इधर देखना तुम। सुनो, दो किस्से हैं, x दो जगह पर बैठा है, x इस इंटरवल में भी है और इसमें भी है। बारी बारी दोनों इंटरवल पर y को चेक करो, y देता कितना। इस हिस्से में देखना, when x belong to the किससे, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, 2 तक। अगर इतने तक x रहा, ये सोचो जिस दिन x 2 या 2 से कम होगा, 2 या 2 से कम, अगर 2 होगा तो y बराबर कितना चढ़ेगा, 0। और अगर 2 से कम होगा तो सोचो 2 से कम होने पर ये क्वांटिटी कैसी, नेगेटिव, और ये क्वांटिटी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। यानी when x belong to minus infinity to 2, then under root x minus 2 into x minus 3 belong to closed interval 0 से लेकर के कहां तक। सही है गलत? फिर देखना, इस पर आना, when x belong to सेकंड हिस्सा कौन है, क्लोज्ड इंटरवल 3 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी। बोलो 3 से इन्फिनिटी पर पहले 3 रखो, क्या y 0 होगा, 3 पर y 0 होगा। तो इसका मतलब अंडर रूट x माइनस 2 x माइनस 3, ये एक वैल्यू तो 0 देगा, और 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, होल क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, यानी अगेन बिलोंग टू द 0 टू कितना, इन्फिनिटी। हुआ? एक्चुअल क्या मिला, दोनों जगह पर सेम चीजें मिली कि नहीं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट y belong to the closed interval 0 से infinity and this is equal to the range of function f। अभी भी बराबर है, अभी भी। अब तो मन कर रहा है कह दे ये बात से।
मिले तो खुद नहीं पढ़े, दूसरे को क्या बता रहे। लेकिन आप फट से बोल देते हो, उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं। सामने वाला कहता है गए तो थे उनके यहाँ पढ़ने, तो आप तो पानी के यहाँ तब हो गए, एक बार में मामला खत्म। वो तो कह के फुर्सत पा गए। तब फिर रौद्र रूप वाले में आना पड़ता है। तब था BSc में, बस अभी थोड़ा सा गड़बड़ा गया इधर। नहीं, आदत तो हम एक दिन में सुधार देने वाले हैं। ये लोग केमिस्ट्री पढ़ने कौन लोग जाता है? ये लोग जाते हैं ना, रोज लेट। वो हरदम 10 मिनट देर से छोड़ते थे महाराज, हरदम 10 मिनट देर से। हम क्या रुको 2 दिन खड़ा करेंगे, सही हो जाओगे अपने आप। 2 दिन इन लोगों को खड़ा किए, ये लोग उनके ऊपर प्रेशर बनाए, फिर वो टाइम हमको फोन करके करें भैया क्लास जाते हैं तो पहले मार्कर में धीरे धीरे इंक डाला कीजिए। हम क्या, मेरी इंक सब तैयार रहती है, हमको डालने की जरूरत नहीं है। इंक डालेंगे तो 10 मिनट बिताएंगे, 5 मिनट बिताएंगे ना। आप टाइम से छोड़ दीजिए, नहीं जान लीजिए लड़की केमिस्ट्री छोड़ देंगे। माने तुम 10 मिनट का टाइम इधर उधर खपा रहे हो, दूसरे से काहे नहीं है। समय की महत्ता है, समय और उसी को नहीं ध्यान दोगे तो क्या होगा। अगला देखना, कितने हुए? 3 हो गए। चौथे पर आना, fx is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बाप पाया, ये तगड़ा नहीं कर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दुनिया में ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तय बात है। सॉल्यूशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके लिए अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज लेस देन 0। यानी कैपिटल टी विविक्त कर तो इसका कितना आया? नेगेटिव आया। एंड लीडिंग कोफिशिएंट देखना, लीडिंग कोफिशिएंट a इज इक्वल टू कितना? 1। ये कैसा? पॉजिटिव। और किसी क्वाड्रेटिक का साइन उसके लीडिंग कोफिशिएंट से आता है। इसका मतलब ये क्वांटिटी दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ये हमेशा कैसी बनी रहेगी? पॉजिटिव। x की वैल्यू जो मर्जी भर दो, ये पॉजिटिव ही बना रहेगा। ठीक। अच्छा, जब चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ में आ गई तो x किसके जिम्मे चढ़ा? r के। यानी दिस इंप्लाइज दैट x belong to the whole real number set r and this is the domain of the function। ये कोई दिक्कत नहीं, डोमेन आ रहा है। और रेंज की बात करते हैं। हो जाए तो हो गया। अब कंसंट्रेट करना, रेंज। सुनो, पहले इधर गलत तरीके वाले को, गलत तरीका नहीं मतलब एक तुक्का तरीका जिसको, हाँ, शको शुबह वाला तरीका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना? कन्फर्मली ग्रेटर देन 0। तो इसका अगर रूट भी मारा जाएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना? 0। क्या यही बाई है कि नहीं? यही बाई है। इसका मतलब y बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 0 से लेकर के कहां तक आया? अब सुनो, गौर से देखना जरा तुम लोग, सुनो। y की वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी, 0 नहीं रहेगा, इंफिनिटी, दोनों पर ओपन लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन 0 से आगे कुछ भी हो सकती है। फिलहाल जो अभी नजर आ रहा है, जरा तुम लोग इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू 0.1 लो, क्या होगी कि नहीं चेक करते हैं। देखना
y इज इक्वल टू 0.1 का मतलब हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. कितना 1. सही है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0.01. दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए, इसको इधर लेकर के आओ. दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस 0.01 कितना हुआ? कितना होगा? हम नहीं गुणा करें, गुणा करके बताओ. अरे गुणा करके करें, ताकि बताओ 0.99 इज इक्वल टू 0. जरा इसके लिए x निकालो. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0.99 में 4 का मल्टीप्लाई करो. कितना? 3.96. क्या दिया? नेगेटिव. ये अंदर में नेगेटिव, इसका मतलब ऐसा x डिफाइन होने वाला. क्या x आपको मिल पाया? नहीं मिला, क्योंकि आपका डोमेन क्या था? डोमेन गौर करो, पूरा r था, लेकिन जब तुमने एक वैल्यू y की 0.1 ली तो तुमको x किस दुनिया में मिल गया? कॉम्प्लेक्स. और जबकि x को रहना केवल किसमें था? रियल में. गड़बड़ हुआ कि नहीं? यानी ये जो आपको निकाला गया ना, y बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी. सोचो इसमें 0.1 है कि नहीं है, लेकिन इस y के लिए वो x ही डिफाइंड नहीं हो रहा. इस y के लिए 0.1 के लिए वो x डिफाइंड नहीं हो रहा. इसका मतलब बाद से है वास्तविकता में खूबसूरत ही है ना. अरे अब तक आंसर दे रहा था, अब तक आंसर दे रहा था, अभी भी इसने आंसर दिया, लेकिन आंसर के अंदर में कुछ ऐसा डाल दिया जैसे खाने में मिर्ची ज्यादा कर. अब करते हुए बीत जाएंगे, देखो गड़बड़ होगा. आओ प्रॉपर वे में चलते हैं. प्रॉपर वे क्या होगा फिर इसका? लिखोगे कहीं पर, लिखोगे कहीं पर, नहीं बाद में इसे भटकोगे. लिख लो कहीं पर, वहीं पर काट करके लिख लो, बाद में इससे सॉल्व नहीं करेंगे. आप हमेशा दूसरा रास्ता अपनाएंगे. y is equal to 0.1. नोट करो, तक इनको आराम दे देते हैं. अब आओ इसको सही तरीके से निकालते हैं, देखते हैं वास्तविकता में आंसर क्या है, फिर रेंज कितना होगा. बड़ा ही रेंज निकाल ही देते हैं. सुनो, अब रेंज निकालने के लिए ना इसको थोड़ा सजाओ जाओ, तब ये बताएगा कि रेंज कितनी होगी. हाँ पहले टीकना पड़ेगा. हाँ हाँ, टीकने का मतलब वही होता है, पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, उसके बाद फिर समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है. नहीं हम लोग कहेंगे कहना क्या चाहते हो. टेक या टेक वगैरह छोड़ो, पहले इसको लिखना. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट. इसी को सिंपली सॉल्व कर रहे हैं. एक काम ये करो, जो b है, b के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ. b कितना है? 1. तो 1/2 इसके आधे का वर्ग यानी 1/4 जोड़ो, 1/4 घटाओ. तो ये होगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आधे का वर्ग जोड़ रहे हैं 1/4 और 1/4 प्लस 1. ये रहा. माइनस वाले को इनके साथ ला रहे हैं. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट कितना? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और बगल वाला प्लस. कौन सा x प्लस? ये हम कुछ नहीं जानते, हम पूछ रहे बस. x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर. हम कुछ नहीं जानते, हम तो पूछ रहे हैं. कितना? हाँ, ये
4 1 4 प्लस 4 माइनस 1 3/4। तो वास्तविकता में ये है √3/2 का होल स्क्वायर। ये रहा। हाँ? अच्छा तुम सॉल्व करने के लिए बोले। अच्छा तुम हमसे सॉल्व करने के लिए कैसे बोले? और तो मांग रहे थे नहीं, ये भी तो सही है। नहीं सही है। कौन फैक्टर करना चाहता है? कौन कम वक्त पीना चाहता है? अभी अब समझ आया? सीधे नहीं समझेंगे जब तक फिर भी डायलॉग ना मार। ये इतना हुआ ठीक, चलो वापस आओ। आप इधर देखना, अपने को वो चाहिए ना। नेगेटिव आदमी बड़े बेकार होते हैं। पहले दिन से चिल्ला रहे नेगेटिव सबसे बेकार होते हैं। जब तक आप थक ना जाओ तब तक नेगेटिव एक्सेप्ट ना करो। जब जान जाओ पॉजिटिव हाथ में नहीं आएगा ना तो ठीक है यार, नेगेटिव वाले से भी काम चल जाएगा। लेकिन तब तक तो जब तक पॉजिटिव आपके हाथ आ सकता है तब तक पॉजिटिव लेकर के चलो। तो ले लिया पॉजिटिव। अभी ये करो, अभी क्या गलत होगा? क्या पता हम लोग फंस जाए बुरे तरीके से। अच्छा रुके, चलो x-1/2 का होल स्क्वायर बनाओ। रुके, टाइम दिए, रोक रहे हैं। कुछ करने से पहले ना ये चेक कर लो कि क्या जो फैक्टर आपको दिया गया है सब काटने पीटने के बाद यही बनेगा कि कुछ और माइनस करते ही ना ये -x देना चालू करेगा। और आपके पास है ये नहीं -x। अभी क्लियर है? इसीलिए माइनस वाली बात छोड़ दो जहाँ कहाँ। अगर सर इसके पास रियल रूट्स होते हैं, हाँ, ये मतलब कि इसका मान इसका बन जाता। इसके पास रियल रूट नहीं होंगे। इसके पास रियल रूट नहीं होंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूट करा तो रियल रूट का कितना है? चलो शुरुआत करते हैं। सुनो ये y है कि नहीं है? यही तो y है। दिस इंप्लाइज दैट, सुनो, y इज इक्वल टू √x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सही है गलत? अभी तो सही है ना। अब ये सोच करके जवाब दो। इधर महाराज इधर। ये कौन? ये कौन? ये कौन? नहीं, अभी दिख क्या रहा? 3/4 दिख रहा है। ठीक, 3/4 में क्या कर रहे हो? 3/4 में ऐड कर। तो कुछ भी होगा, कुछ भी, ये क्वांटिटी 3/4 से बड़ी बैठेगी कम बैठेगी? बड़ी या कम? ये 3/4 है, या चलो ये √3/2 का होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर, और आप इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, इसमें कुछ ऐड कर। अरे जिस दिन ये 0 हो जाएगा, जिस दिन 0 होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी देगा? √3/2 देगा कि नहीं देगा? ये 0 हुआ, सुनो ये 0 हुआ, होल स्क्वायर से बाहर आया तो कितना आया? √3/2 ये देगा। उसके बाद अगर इसको तुमने नॉन जीरो भर दिया तो हर बार आप इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, क्या ये मिलेगा या इससे बड़ा मिलेगा? इससे बड़ा मिलेगा, यानी दिस क्वांटिटी कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू √3 कितना? बोलो अभी सही है गलत? सही है। लेकिन ये कौन है? y. दिस इंप्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √3/2। इसका मतलब y कहां से बिलोंग किया? y बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल √3/2 से लेकर के, ये एक्चुअल आंसर। और ये क्या दे रहे थे? पॉसिबिलिटी वाले दायरे में लाकर के खड़ा कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी कभी कभी एक्चुअल बन जा रहा है, लेकिन ये बता रहा है पॉसिबिलिटी हर बार एक्चुअल बने ये जरूरी नहीं है। लक्ष्मी कंफ्यूज हो, वो तो बताओ, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू √3/2 पर ले पड़ा, वही तो एक फंसने वाली चीज थी। आप नोट कर लो, ये आपकी रेंज है, लिख देना दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन है, रेंज ऑफ द फंक्शन है। जिनको इसमें दिक्कत हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, बाद में फिर अपने समझोगे अपने।
उसी वक्त पूछना ज़्यादा बेहतर होता है। ये कहो कि नहीं चलो ठीक है बाद में समझ लेंगे घर पे, तो फिर घर पे तो अकेले हो जाओगे, अभी तो फिर भी क्लास का हिस्सा हम नहीं बताएंगे, बगल वाला बताएगा, कोई दूसरा बताएगा, और नहीं फिर पुरानी कहावत पाड़े गाँव पाड़े बसे अपने हंसे अपने रो, सेम कंडीशन, खुद ही हंस लो खुद ही रो लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ इसमें हाँ आएगा, क्या नहीं आएगा, एक दिन -1 एक्स, पहले मतलब एक्स किस में गया, एक्स आर में गया, एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर से कैपिटल आर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी, तीनों होगी। हम उसमें से एक वैल्यू उठाते हैं जिस दिन ये जीरो हो जाए, वो -1/2 होगा, -1/2 रखा, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ तो y की वैल्यू कितनी मिली, y की वैल्यू कितनी मिली, √3/2 मिली। ये उसके बाद तुम यहाँ कुछ भी भरोगे, अब ये जीरो होने वाला नहीं है, ये जीरो नहीं होगा तो हर बार आप √3/2 स्क्वायर में कुछ ऐड कर रहे हो, जब हर बार इसमें कुछ ऐड करके अंडर रूट निकाल रहे हो तो कुछ भी इससे तो बड़ा ही आएगा ना, तो इसीलिए लिख दिया ऑल टोटल बाई। एक दिन ऐसा होगा जब √3/2 आएगा, लेकिन बाकी दिन ये इससे हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा, तो बाई शुरुआत करेगा अंडर रूट 3/2 से और कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा ऑनवर्ड इनफिनिटी। समझ आई बातें? अब सोचो जो आपका एक्चुअल रेंज आई है वो उस पॉसिबिलिटी का सबसेट है कि नहीं, इसीलिए ना वो सॉल्यूशन जो वहाँ पर आया है अगर वैल्यू रख करके ना चेक करो ना तो आपको लगता है सब सही, लेकिन वैल्यू रख करके चेक करके पता चलता है भैया वो तरीका आपको बचा तो रहा है लेकिन हर दिन बचाएगा इसकी गारंटी नहीं, ये झोल देगा। हटाया जैसे देखो ना, डोमेन निकालना कैलकुलेशन का खेल है, डोमेन निकालना कैलकुलेशन का खेल है, रेंज निकालना आपकी थिंकिंग का खेल है, क्योंकि रेंज में आपको सोचना है कि उस दिए गए डोमेन में हम कहां कहां जा सकते हैं, जबकि डोमेन के कैलकुलेशन के वक्त वो साफ सुथरा कहता है हम डिफाइंड ही इसी दिन, और हम डिफाइंड होने वाले नहीं है, तो जिस जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड हो गया उस वैल्यू पर वो देगा आंसर कितना, ये आपको सोचना है। इसीलिए कहते हैं ना रेंज निकालने का कोई रूल नहीं। ये जो बातें लिखी गई ना कि इधर ट्रांसफर कर लो y बराबर लेकर के आओ, y इज द फंक्शन ऑफ x बना लो, अब सॉल्व करो, ये सब बेईमानी है ना, कुछ नहीं, आपको हर बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बना पाओ ये कंपलसरी नहीं है, कभी बन भी जाएगा कभी नहीं भी बन जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं। 5 हो गए क्या, अच्छा 4, सुनो जिनको बाद में ये डर होगा, अरे जिनको बाद में ये डर होगा कि हम इस चीज़ को भूल जाएंगे कैसे अंडर रूट 3/2 लिखे ना, वो लोग नीचे लिख देंगे when x is equal to -1/2, when x is equal to -1/2 y take its minimum value अंडर रूट 3/2, ये बात लिख देना नीचे, नहीं बाद में कंफ्यूज होंगे। लिख दिया? पांचवें का fx is equal to x minus 1 upon x minus 4, ये चलो डोमेन निपटाते हैं सबसे पहले, देखना fx is meaningful solution, fx is meaningful बोलो fx किस दिन मीनिंगफुल होगा, x does not equal to 4, क्योंकि 4 - 4 नीचे 0 चढ़ा, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो गया, ठीक, तो
चाहे मीनिंगफुल लिखो चाहे लिखो वेल डिफाइंड। एफ एक्स इज वेल डिफाइंड व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू -4। जिस दिन एक्स की वैल्यू 4 नहीं होगी उस दिन ये क्वांटिटी डिफाइंड होगी। तो सब पर डिफाइंड है, सिर्फ 4 पर नहीं। तो तय बात होगी, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू पूरा रियल नंबर सेट R, लेकिन छोड़ करके किसको 4। दिस इज द डोमेन डी है। ये तय हो गया डोमेन, ये आसान है। और रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज के लिए चलो रेंज के लिए शुरुआत करें। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देख चलिए। आर टेक y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4। ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना y x माइनस 4y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू x माइनस 1। x को एक तरफ ले आओ, y को एक तरफ लेकर के जाओ, तो कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट y x माइनस x, इसको इधर लाए, 4y उधर ले जाओ, दिस इज इक्वल टू 4y माइनस 1। यानी दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना होगा? 4y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ये रहा। बस एक काम करना है, रेंज में मौजूद y के लिए, याद है बेटे, रेंज में मौजूद y के लिए फिगर बना रहा है। ये कौन? डोमेन। ये कौन? कोडोमेन। ये कौन? यही तो चाहिए, यही चाहिए। ये बताओ, ये चाहिए मतलब क्या चाहिए? y आपको मिल गया, y आपको मिल गया। इसका मतलब इस y के लिए यहाँ पर x वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? तो आपको केवल वो y पता करने हैं जिनके लिए x वेल डिफाइंड है, बस इतना। गौर करो, y बराबर 1 भरते ही क्या x डिफाइंड हो पाएगा? अनडिफाइंड। इसका मतलब केवल एक चीज छोड़ दो, y इज इक्वल टू 1 छोड़ दो, बाकी सब y रखोगे, सब के लिए आपको इधर x मिलेगा। तय हो गया? लिखना Here x is well defined। अच्छा, चाहे कहो x is well defined और चाहे ये ऐसा लिखो, x ब्रैकेट में लिखना प्री इमेज, क्योंकि वही लोग रेंज बनाते हैं जिनकी प्री इमेज मौजूद होती है। ठीक, तो अपने को ना प्री इमेज को वेल डिफाइंड कर लेना है। x here x यानी कि प्री इमेज वेल डिफाइंड when y does not equal to 1। so इसलिए y belong to whole real number set R, लेकिन छोड़ करके किसको? एक को छोड़, ये रेंज R and this is equal to range R f। वापस दोहरा रहे हैं, रेंज निकालना सिर्फ आपके दिमाग का खेल है, बस और कुछ नहीं। आपको अपना दिमाग दौड़ाना है कि किस लैंग्वेज को कब कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ जैसी बात आई ना, यहाँ हम ये सब कुछ नहीं किया, हम सीधे इस्तेमाल कर लिए। y को रेंज में ले जाना है, अगर कोई चीज रेंज में जा रही है तो तय बात है उसके लिए आपको दूसरी तरफ डोमेन में क्या मिलेगा? प्री इमेज मिलेगा। तो प्री इमेज कब वेल डिफाइंड होगा? ये यहाँ से एक सीधा सा रूल निकल के आता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है इस बात को कि रेंज वो बनेगा जिसके लिए x वेल डिफाइंड है, कोडोमेन वो बनेगा जिसके लिए y वेल डिफाइंड। क्लियर है? कोडोमेन में वो आएंगे जिनके लिए y वेल डिफाइंड होगा, रेंज में वो आएंगे जिनके लिए x वेल डिफाइंड होगा। इसीलिए कहते हैं ना, जब डोमेन निकालना है डोमेन, तो तैयार करो y बराबर fx और उसकी वेल डिफाइंड देखो, और जब आपको रेंज निकालना है तो तैयार करो x बराबर फंक्शन ऑफ y और उसको वेल डिफाइंड। क्लियर है? अच्छा, क्या बोल गए? आपने कोडोमेन ले लिए, डोमेन और
फिर इसकी बात करनी पड़ेगी। अब क्या बोलते हैं? अच्छा, हाँ नाम में बैठे, हाँ रेंज को वेल डिफाइन करना है। रेंज वेल डिफाइंड हो जिस दिन वाई वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको रेंज चाहिए, अगर आपको रेंज चाहिए तो उसके लिए एक्स को वेल डिफाइंड करो, डोमेन को वेल डिफाइंड करो। तो वाई चाहिए ना, वाई का मतलब रेंज चाहिए। रेंज में कोई इमेज तब आएगी जब उसकी क्या होगी, प्री इमेज होगी, यानी जब एक्स वेल डिफाइंड होगा। तो पहले एक्स को वेल डिफाइन कर दो। ये अच्छा, ये मतलब क्या ये बेबी कर्व मेथड से लग सकता है? बेबी कर्व मेथड क्या लग सकता है इस पे? है तो बिल्कुल वैसा ही, डिफाइंड ही तो कर रहे हैं। लगाओ देखो उससे आंसर क्या आएगा। बेबी कर्व मेथड अप्लाई करो, दे रहे टाइम दे रहे, चलो शुरुआत करो। सिर्फ उसी दिन लगाना ना जिस दिन आपको इनइक्वालिटी दी जाएगी, लगते उसके अलावा भी है, लेकिन तब आपको सेट को वेल डिफाइन करना है। सेट आपका कब वेल डिफाइन होगा? जैसे सुनो, अरे रुको, रेस्ट्रिक्शंस ऐसे, या तो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हो या तो रेस्ट्रिक्शंस बन रही हो और दिख ना रही। जैसे हम कह दें कैपिटल एस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट, कैपिटल एक्स कलेक्शन है एक्स का, सच दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, बस ऐसा लिख दिया ना। अब देखो रेस्ट्रिक्शंस बन गई, दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब भी करना चलेगा, टाइम हो जाएगा। इसको लगाने का अभी टेंशन नहीं है, इतने न्यूमेरिकल लगेंगे ना, इतने लगेंगे कि 50% तो जिसको सबसे कम आ रहा होगा ना उसको भी 50% का दाम उसको भी आएगा। भारी भरकम वाले मेहनत लगती है और हर दुनिया भारी भरकम लोगों की नहीं। अगला तुम लोग हमको बताओ, छठा है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2, यही तो था। हाँ, ये तुम लोग लगाओ और हमको दोनों चीजें चाहिए, डोमेन भी रेंज भी। 15 मिनट है तुम लोगों के पास, 15 मिनट में लगाओ। क्या होगा? r प्लस माइनस 1 2, ये क्या है? r प्लस माइनस 1 2, कौन सा प्लस माइनस 1 2? क्या बोल रहे हैं अपने नहीं समझ रहे। r प्लस माइनस 1 2, सावधानी हटी तो घटा घटी, इतनी जल्दबाजी में हाँ विकास करो, करनी पड़ेगी इसमें। पूरा फंक्शन शुरू से अंत तक मेहनत नहीं टिका रहेगा। पूरा टाइम चाहिए तो जिनको नहीं आया इधर मुखातिब हो, सॉल्यूशन दे। सबसे पहले डोमेन का किस्सा निपटा देते। डोमेन तय बात है, डोमेन के लिए नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, पहला रेस्ट्रिक्शन। नीचे जीरो नहीं, अगर ये सिर्फ इतना नजर आता ना अंडर रूट के अंदर तो हम कहते हैं दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू बोल रहे हैं, लेकिन आज 1 अपॉन में है तो नीचे जीरो भी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब fx इज डिफाइंड, fx इज वेल डिफाइंड व्हेन कितना x माइनस 1 x माइनस 2 कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना, कन्फर्मली ग्रेटर। अच्छा, भाला फंक्शन से दूर लिखना चाहें तो सीधे लिख लें x बिलोंग टू, फंक्शन फैलेगा माइनस इंफिनिटी से कहां तक 1, यूनियन 2 से लेकर के कहां तक, सीधा। जिनको ये ना आया बेबी कर्व मेथड अप्लाई करें। ये देखो, पहले ब्रैकेट से x इज इक्वल टू 1, दूसरे ब्रैकेट से x इज इक्वल टू 2 हुआ। ये बताओ दोनों पर साइन कैसा है? ऑड पावर है, दोनों पर ऑड पावर है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइन, ये गया। क्या 2 को ले सकते हो? नहीं, क्योंकि लेते ही ये 0 होगा, व्हाइट बॉल। ठीक, फिर ये दायरा नेगेटिव का और ये दायरा पॉजिटिव का, क्या 1 को ले सकते हो? व्हाइट बॉल।
दायरा कौन सा चाहिए? पॉजिटिव वाला। लो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तय बात हो गई। x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी दोनों साइड में कैसा, ये डोमेन रेंज आता है। रेंज y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2, ये रहा। सुनो गौर करना, दिस इंप्लाइज दैट ये अब तो अपने आप को तय कर चुका, ये कौन, ये कौन नॉन नेगेटिव। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ले सकते हैं। अच्छा तो ये हो गया अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन y। लिख सकते हैं क्या हम 1 अपॉन y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 अपॉन y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? क्या y 0 नहीं हो सकता? क्या y 0 नहीं हो सकता? गारंटी दो। y इज इक्वल टू दिस है और ये क्वांटिटी कह रही है कि नीचे वाली क्वांटिटी कैसी बैठी है? पॉजिटिव। तो होल क्वांटिटी कैसी बैठी है? क्या हमने नॉन नेगेटिव कहा? इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, ये 0 नहीं हो सकता तो y भी 0 नहीं होगा। रोक लग गई कि नहीं? अच्छा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना y, तय हो गया। ये कैसी क्वांटिटी? ये पॉजिटिव। आप पॉजिटिव बोले, आप पॉजिटिव बोले क्योंकि ये अपने आप को 0 होने से मना कर चुका है। ये पॉजिटिव है तो 1 अपॉन y भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ये सिर्फ एक दिन पॉजिटिव हो सकता है जिस दिन y बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से। क्लियर? रेंज आ गई। तो सुनो, अगर जिस ऐसा ना लगाया तो जैसे तुम लगा ना वो भी निपटा सकते ऐसा, ये दिखाना। अब ये देखो किस पे, हाँ सीधा सीधा निपटा दिए, एक लॉजिक से निपटा दिए। वैसे करना चाहते हो तो वैसे देखो। अब यहाँ से 2 डायरेक्ट हो गए, देखना x पहले किस में बिलोंग करेगा? किसमें? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 ओपन, यही ना। ये बताओ जिस दिन x माइनस इन्फिनिटी से 1 तक रहेगा 1 नहीं होगा, पहले तक ही रुकना। ये क्वांटिटी कैसी? नेगेटिव। ये कैसी? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पूरा हिस्सा कैसा? पॉजिटिव। यानी तय बात हो गई उस दिन अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 कन्फर्मली ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ से y बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 0 से कितना। अच्छा अब आओ, जिस दिन x बिलोंग करे अपने दूसरे हिस्से में, यानी 2 से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यहाँ पॉसिबिलिटी सोचना, पॉजिटिव बना रहेगा ये वाला। ये कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन कितना? पॉजिटिव। इसका मतलब अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना? फिर क्या मिला? y बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, यानी तय हो गया रेंज y इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज R। चाहे ये लंबे से रास्ते चल रहे हो चाहे ऊपर एक लाइन में पीट के निकल रहे हो। इसका अभी कुछ नहीं बोलेंगे, तब का तब देखेंगे। अभी तो धीमे धीमे केस खोल रहे हैं, उसको इधर खोल देंगे तब तो उस बात का मजा ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपसे मांगा क्या जा रहा है ना। y अपने आप को बचाना चाहेगा क्योंकि y को रेंज में रहना है। y कोडोमेन में चला गया, मामला ही खत्म हो गया। कोडोमेन में जाने का मतलब कतई नहीं कि आपके पास प्री इमेज होगी। रेंज में रहने का मतलब 100% गारंटी आपके पास प्री इमेज होगी और आपको रेंज चाहिए, तो y को अपनी प्री इमेज देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। नोट कर लो, दोनों रास्ते हैं, चाहे ऊपर से सीधे निपटा दो चाहे नीचे वाला हिस्सा लेकर आओ। नॉर्मली ना तुमको जो पूरी कैलकुलेशन मिलेगी वो इसी बेसिस पर। चल ग्रहण कर दो, जाओ प्रकार करते वापस सवाल पे जाए। अभी तो खूब सवाल लगने हैं, अब तो सवाल को समझ लो ना, बारिश चालू हो चुकी है यहाँ से।
इक्वल अंडर रूट अंडर रूट साइन एक्स। डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए, दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? डोमेन, रेंज, रेंज कितने लोग कह रहे हैं डोमेन 0 से पाई? कहाँ गई वो? दिमाग गया कहीं पर। रेंज माइनस, हाँ कितना? 0 से क्लोज इंटरवल 1। रेंज नहीं, डोमेन 0 से क्लोज इंटरवल 1। सॉल्यूशन हो गया। चले लगाए। सुनो, मीनिंगफुल कब होगा? fx is meaningful when sin x greater than or equal to 0। अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बनी रहे तो ऐसे केस में fx वेल डिफाइंड होगा। ठीक, अब सुनना, बराबर हाइट है, हाइट का चक्कर न पालना, हाइट बराबर लिया है, ये सब एक बराबर है। अरे ऐसे रफली खींच लिया, हाइट बराबर। सुनो, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन 3 पाई, ये कौन 4 पाई, ये कौन 5। ये कौन, ये कौन माइनस 5, ये कौन माइनस 2, ये कौन -3 ऐसा ना। अब सुनो, रुको, साइन पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव का मतलब x एक्सिस के ऊपर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिला? अरे रुको, अभी देखो एक झटके में सब खत्म कर देंगे इसका। इन जनरल या सॉरी इन पर्टिकुलर, जीरो तो छोड़िए, बुझाओ कि दिमाग नहीं चला। 0 to n पाई का है, 0 to n पाई। पर्टिकुलर केस देखो ना, पर्टिकुलर इनको क्या होना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पढ़ो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव रहे या तो 0 हो जाए, यही ना। बोलो 0 से पाई में क्या पॉजिटिव बना है कि नहीं बना? 0 भी बना है, 0 पर 0, पाई पर 0 और बाकी हिस्सा पॉजिटिव। 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव बना है कि नहीं बना? नॉन नेगेटिव बना है। 2 पाई पर यहाँ 0, 3 पाई पर यहाँ 0, बाकी में पॉजिटिव बना। क्लियर? 4 पाई से पाई के बीच में कैसा रहा? हम कह रहे हैं इवन पाई से ऑड पाई में नॉन नेगेटिव। सही या गलत? इसका मतलब जो x है, इन पर्टिकुलर x बिलोंग टू, इधर देखना, x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल इवन पाई से ऑड पाई क्लोज्ड। ये समझ में आया? दैट इज अर्थात x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 2n से 2n+1 पाई। सही या गलत? गौर करो, 2 पाई से एक ज्यादा 3 पाई, 2 + 1 पाई है कि नहीं? इसको देखना, ये कितना है 4 पाई, फिर कितना 4 + 1 पाई, तो ये कौन 2n पाई, 2n पाई, तो 2n+1 पाई मिला। लेकिन सिर्फ एक इंटरवल, सिर्फ एक इंटरवल, इधर भी तो सजे पड़े हैं और ये ऐसे ही
बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब हुआ इन जनरल x बिलोंग टू, गौर करना, यूनियन रन ओवर n और n बिलोंग टू द इंटीजर z ऑफ 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 पाई, ये रहा। हाँ नेगेटिव छोड़ दिया गया, ये एक भी नीचे का नहीं, छोड़ा 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 छोड़ा। x पॉजिटिव चाहिए या नॉन नेगेटिव चाहिए? x पॉजिटिव चाहिए या जीरो चाहिए? यही चाहिए। तो ये बताओ x की कौन सी वैल्यू हम ले रहे हैं? इतना ही तो ले रहे हैं। इतने में साइन x पॉजिटिव बना है कि नहीं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब की बोलना, क्या इतनी दूर जब x होता है, इधर इधर इधर, क्या इतनी दूर जब x होता है तो साइन नीचे आ जाता है कि नहीं? नेगेटिव हो गया। लेकिन हमको साइन x कैसा चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो क्या ये वाले x लिए जाएंगे? नहीं, इनको छोड़ दिया। फिर देखो 2 पाई से 3 पाई के बीच में जब x रन कर रहा है तो हर x के लिए यहाँ वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो ऊपर वाले हिस्से पॉजिटिव या कैसे? नॉन नेगेटिव। इसका मतलब 2 पाई से 3 पाई के बीच में आपका डोमेन रह गया। फिर देखना 4 पाई से 5 पाई के बीच में x रह गया, लेकिन क्या इनको लिया? इनको छोड़ दिया। क्यों? इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनपे वैल्यू क्या दे रहा है? नेगेटिव। हम मुझको वैल्यू कैसी चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू। क्लियर है? तो डोमेन में कौन कौन आया? ये लाइन डोमेन का हिस्सा लगी, ये लाइन डोमेन का हिस्सा लगी, ये डोमेन का हिस्सा लगी, ये डोमेन का हिस्सा, सबका यूनियन कर दो, दैट्स द टोटल डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ दोबारा बता, दोबारा अब की साथों साथ चलना। x की वैल्यू 0 करें, साइन कितना आया? साइन x बराबर 0 पर कितना? 0। क्या हमको चाहिए? इसका मतलब ये वाला पॉइंट दिया जाएगा। ठीक। अच्छा x की वैल्यू धीमे धीमे आगे बढ़ाओ। जब x आगे बढ़ेगा साइन का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा और फिर घटना शुरू करेगा, कहाँ आकर के फिर से 0 होगा? पाई पर 0 हो गया कि नहीं? ये 0 पाई है, ये 0 पाई, ये 1 पाई, ये इवन है, इवन पाई, ये कैसा? ऑड पाई। क्लियर हुआ? ये मतलब इतनी दूर के x पर जब आपने ये x भरा तो आपको साइन x क्या मिला? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिला। इसका मतलब ये मेरे डोमेन का हिस्सा लगेगा, ये डोमेन लगेगा। अब की देखना, अब फिर हम आगे x पर बढ़ रहे हैं। जब हम x पर आगे बढ़े मेरा ग्राफ नीचे जाना शुरू हुआ, अब फिर यहाँ आया। इतनी दूर तक जब हमने x को लिया, कितनी दूर तक? 0 पाई और ये कौन? 2 पाई। 0 से सॉरी पाई से लेकर के 2 पाई तक चलने के दौरान साइन की वैल्यू कैसी आ गई? साइन x नेगेटिव दिया, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या ये लिया जाएगा? नहीं, इसको छोड़ दिए। फिर देखना यहाँ से फिर वैल्यू ऊपर चले। क्या यहाँ जब x भर रहे हैं तो इस x के लिए ऊपर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है कि नहीं मिल रही? इसका मतलब 2 पाई से लेकर के कहाँ तक? 3 पाई तक। फिर मेरा डोमेन आ गया कि नहीं आ गया? हर बार मेरा डोमेन इवन पाई से किसके बीच मिल रहा है? ऑड पाई के बीच में। और जब हम यहाँ आए पाई से 2 पाई के बीच में तो मेरी वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। और नेगेटिव पर तो ये अंडर रूट इसका डिफाइंड ही नहीं होगा। साइन x डिफाइंड है नेगेटिव, साइन x अपनी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन हमको तो ये फंक्शन दिया गया अंडर रूट साइन x। तो क्या अंदर नेगेटिव होने पर ये डिफाइंड हो पाया? नहीं। तो डोमेन का हिस्सा ये नहीं आएगा, डोमेन का हिस्सा ये नहीं आएगा। डोमेन के हिस्से सिर्फ वो आएंगे जिन पर आपका ग्राफ ऊपर ऊपर की तरफ तय होगा। अभी क्लियर हो? और क्या पूछना था इसमें? हाँ ये नीचे वाला नेगेटिव आ जाता है और इधर जो कहते हैं जो एंगल होते हैं वो दो साइड पर, या तो आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, ठीक, और या तो आप एंगल कैसा ले रहे हो? क्लॉकवाइज ले रहे हो, दो साइड में। तो जब आप एंगल क्लॉकवाइज नाप रहे हो तो उनकी वैल्यू कैसी चढ़ेगी? एंगल क्लॉकवाइज पर। थीटा एंटी क्लॉक कैसा लिया जाता है? एंटी क्लॉक पॉजिटिव। क्लॉकवाइज पर कैसा लिया? नेगेटिव। तो इसका मतलब जब थीटा क्लॉकवाइज चल गया तो वो साइन कैसा? नेगेटिव नेगेटिव। अभी क्लियर है? और सोचो जहाँ कंफ्यूजन और
ये ऐसे ही एंगल आप उधर भी बढ़ाते जाओगे, इधर भी बढ़ाते जाओगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, तो इधर भी माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 6 पाई, माइनस 7 पाई। इसका मतलब अब आप एंगल कैसा नाप रहे हो, क्लॉकवाइज नापना शुरू कर दिए, तो क्लॉकवाइज पर भी ये वैल्यू देगा ही देगा। जैसे इधर से एक्स एक्सिस होती है, हाँ। तो एक्स डैश नहीं, लिखते ये हैं। पूरी एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। इधर वाले को एक्स कह देते हैं, इधर वाले को एक्स डैश कहते हैं, हाँ। वो केवल अंतर करते हैं। हाँ। और इधर फिर नेगेटिव वैल्यूज रहती हैं। इधर एंगल नेगेटिव रहता है, वैल्यू नहीं नेगेटिव, वैल्यू तो ये होती है ना, फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x, ये आपकी वैल्यू है। अब इस पे जो ये वैल्यू थोड़ी देर पॉजिटिव आती है, थोड़ी देर नेगेटिव आती है, कुछ देर जीरो आती है। जब ये ग्राफ चलता है ऊपर की तरफ ना, तो यहाँ जितने पाई सामने मिल रहे हैं, ये 0 से 1 तक के बीच में मिल रहे हैं, ये कैसे रह गए, पॉजिटिव, 0 से 1 तक के बीच में, और 0 पर 0 है ही है। फिर जब ये ग्राफ आगे बढ़ता है, पाई से आगे आप एंगल बढ़ाते हो, तो पाई से आगे जब एंगल जाता है, तो सोचो आप पाई प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, तो इसीलिए साइन का ग्राफ फिर नीचे जाता है। कहाँ तक, 2 पाई होते ही फिर वापस कितना आ गया, 0, क्योंकि सोचो पहले घूमा पाई, अब फिर यहाँ से घूमा 2 पाई, और 2 पाई प्लस थीटा फिर किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उधर पॉजिटिव रहेगा, तो फिर ग्राफ ऊपर चला जाता है। ये बस ऐसे ही रिपीटेशन इसका चलता है। इसी से तो साइन का फंक्शन पीरियोडिक है, वो हर बार थोड़ी देर बाद अपने आप को रिपीट कर दे रहा है। पहले पॉजिटिव में रिपीट किया, फिर नेगेटिव की तरफ रिपीट किया, फिर पॉजिटिव रिपीट किया, फिर नेगेटिव रिपीट किया। यही एंगल, कोई जरूरी नहीं है कि आप एंगल एंटी क्लॉक ही नापो, आप एंगल क्लॉकवाइज नापो। तो जब एंगल क्लॉकवाइज नापे जाएंगे, तो एंगल आपकी कैसे चढ़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चढ़ना चाहते, बस यही लॉजिक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन, डोमेन मिला, डोमेन अब गलती ना करना, कंपनी की तरह डोमेन नहीं दिया जाएगा, इसका डोमेन ये रहेगा, पूरा हर टुकड़े में जिसमें जिसमें आपका ग्राफ पॉजिटिव दुनिया में तैर रहा है, वो सारे टुकड़े होंगे। और वो टुकड़े ऐसे ही आपको मिलेंगे, ये देख के अंदाजना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि रूल क्या चल रहा है, इवन पाई ऑड पाई, इवन पाई ऑड पाई, इवन पाई ऑड पाई, इवन पाई ऑड पाई। पहले नाम किसका है, इवन, फिर किसका है, ऑड। खुदा ना खास्ता ना किसी ने इसको नेगेटिव मान लिया होता, नेगेटिव की छूट देते कि चलो नेगेटिव वाला चाहिए, आपकी क्या चलता, ऑड से इवन की तरफ, और ऑड से इवन का रूल देखना क्या चल रहा है। पाई से किधर आए, 2 पाई, यहाँ 2 पाई, तो यहाँ 1 पाई, एक कम। अच्छा अब की बात देखना, 3 पाई से कितना, 4 पाई, इसका मतलब ऑड से इवन के बीच में फिर कैसे आए, नेगेटिव, ये 4 पाई, तो उधर कैसा, उधर कैसा, एक कम, तो इसका मतलब इधर चढ़ाते 2n पाई, तो इधर चढ़ाते 2n माइनस 1 पाई, ये इंटरवल लेते नेगेटिव। अभी क्लियर हुआ। और इस पूरे का क्या कर देते, यूनियन है, क्योंकि आपके इंटर जो आपका डोमेन है ना, वो कटा फटा डोमेन आ रहा है, बीच बीच वाले हिस्से पर आपका फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, उस पर तो आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होना है, तो आप क्या करोगे, हटाते जाओगे, वो डोमेन हटाते जाओगे। डोमेन देखो मजेदार है इसका डोमेन, डोमेन देखना इसका क्या है, इसका डोमेन ये मिल रहा है, ये मिला, ये मिला, ये इस तरीके से, ये डोमेन बीच बीच में यहाँ पर हट गए। कौन कौन हटा, पहचान सकते हो, कौन हटा, 2n माइनस 1 पाई से 2n पाई, ये हट गए, ये कटते चले गए। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास ये बचा, पहले क्या ऑड, फिर क्या इवन, तो फिर क्या ऑड, तो इसका मतलब अब आपके पास बचता है 2n पाई से 2n प्लस 1, ये डोमेन के हिस्से चल रहे हैं, ये हट रहे हैं। हाँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये गौर करो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ये जो निकाल रहा है वो होता है सुनो सुनो, अरे बिल्कुल पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, ग्रेट नहीं, ग्रेटर देन ये 0 लेना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू भी 0 लेना है। आपकी सुना, नेगेटिव चाहिए तो क्या लेना होगा, नेगेटिव, और नॉन पॉजिटिव चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा,
तो दोनों में आ सकता है। जैसी शर्त होगी वैसा बिहेव करेंगे, दोनों मिलेंगे ना। अभी यही हटा देता ना, यही हटा देता तो हम इधर क्या बैठाते, ये बैठे, और यही इक्वल टू कर देता तो हम इस पर भी क्लोज बैठाते, इस पर भी क्या बैठाते, क्लोज, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये आपका डोमेन है, सामने जो लिखा गया ये डोमेन है। रेंज का कोई बवाल ही नहीं। साइन का ग्राफ सोचो, इतने हिस्से पर जो ग्राफ है वो कैसे मिल रहा है, यही तो ग्राफ मिल रहे हैं। अरे आपने ये नीचे वाला हिस्सा छोड़ दिया, नीचे वाला छोड़ दिया, तो सोचो मिनिमम कितना, और साइन की टॉप मोस्ट वैल्यू कितनी होती है, +1। साइन -1 से +1 तक दौड़ता है। आप सिर्फ पॉजिटिव चुन रहे हो तो 0 से लेकर के कितने तक चढ़ोगे, 1 तक, यही आपकी रेंज आएगी। तो इसका मतलब रेंज के लिए ना सीधे लिख देंगे रेंज RF इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 से 1। एक ही बार में बात, रूलिंग से निकालना चाहो ना तो आपको साइन इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। साइन इनवर्स x की रेंज कितनी, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से लेकर के +π/2। सुनो गौर करना, साइन इनवर्स x के लिए अगर रेंज देखी जाए तो π/2 से -π/2, ये हुआ। तो इसका मतलब सोचो अब उस दिन साइन x कितना चढ़ेगा, अरे x चढ़ाओ, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 से लेस देन आर इक्वल टू कितना, +1। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने तो नेगेटिव वाले पे ले ही नहीं रहे, तो अपने को 0 से कितना चाहिए, 1। अभी क्लियर है? तो इससे भी निकाल सकते हो सीधे, वैसे ना ग्राफिकली सीधे निकाल, कोई बवाल ही नहीं। बगल में साइन का ग्राफ बना लो। बड़े सुपरस्टार का जो सबसे पहले मैंने फोटो बनाया था वो शक्तिमान का फोटो था ना। अरे जब शक करके घूमता है तो ऐसा ही दिखता है। पहला इंटरनेशनल फोटो जो मैंने मुकेश खन्ना का बनाया हुआ था, हाँ, ऐसे ही घूमता है, कभी उस पर यूट्यूब पे चला के ये 0, π, 2π, 3π, 4π, उसके बाद -π, -2π ऑनवर्ड चलता जाएगा। और ये लेना है, ये चाहिए ये, और जरा रेंज देखना 0 से लेकर के कहाँ तक, 1। यही तो ग्राफ ले रहे हो, तो 0 से लेके 1 तक की रेंज हो गई, ये आपकी रेंज है। याद है वर्डिंग, याद है वर्डिंग, याद है भाई, रेंज की वर्डिंग भूल गए, कल ही तो लिखाए थे। ग्राफ की y एक्सिस पर परछाई क्या देती है, रेंज, और x एक्सिस पर परछाई क्या देगी, डोमेन। तो सोचो आप सिर्फ इतने ही हिस्से की परछाई निकालोगे तो इतनी दूर तक आएगी, 0 से π। फिर इसकी परछाई 2π से 3π, यानी इवन π टू ऑड π, सब आपका डोमेन है। तो आप सब का क्या कर दोगे, यूनियन निकाल दोगे, डोमेन मिल चुका है। और रेंज दिख रही है 0 से लेकर के, बना लो बना लो, अगला दे रहे हैं, अभी तुरंत निकाल करके दिखाओ आपका। बाद चौथा नंबर था 8वां 5 6 7 8। 8वां क्या था, fx बराबर √sin 2x + 3, sin 2x +
प्लस 3। फटाफट डोमेन और रेंज दो, डोमेन और रेंज। मैं तुम लोगों के लिए चल रही हूँ, सुनो ध्यान से सुनना, पहले डोमेन की चर्चा करें। डोमेन, अच्छा ये मिटा दें या रहने दें, ये मिटा दे रहे हैं। ये याद है 2x प्लस 3 है, ये हमको याद है। अच्छा लिख ही दें, fx इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2x प्लस 3। अच्छा ध्यान से देखो इधर, वापस आओ वापस। कब डिफाइंड होगा fx इज मीनिंगफुल? fx इज मीनिंगफुल व्हेन, जिस दिन साइन 2x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 0। अपने को इससे मतलब ही नहीं है, गौर करना, इससे मतलब नहीं है। साइन देखो बस, साइन किस दिन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा? अभी अभी पढ़ा गया है, इवन पाई से लेकर के कहां तक? ऑड पाई तक। तो इसका मतलब तय हुआ, याद करना हम क्या लिखे थे, हमने लिखा था जिस दिन साइन x को अंडर रूट में, हमने कहा था यहाँ जो x बैठा है x बिलोंग टू 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 पाई, ये लिखा था ना। आज इसी x की जगह पर क्या लिखा गया है? तो अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? मिला? तो इसका मतलब हम लोग लिखने वाले हैं कि दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3 बिलोंग टू द इवन पाई, 2n पाई से ऑड पाई, 2n प्लस 1 पाई। लेकिन ये डोमेन नहीं है, डोमेन तो x की वैल्यू है ना, तो इसको बांधो जरा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट, गौर करना, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनके बीच में है 2n पाई एंड लेस देन आर इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। क्लियर है? 3 को हटाओ, अपने को x को तन्हाई पार्ट में डालना है अकेला, पूरे पर 3 को घटा दो। तो दिस इंप्लाइज दैट 2n पाई माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 2x लेस देन आर इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस 3। कोई दिक्कत? अब सुनना, अब x को अकेला करो, पूरे में 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग लगाएंगे तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, 2 से भाग लगाओ, n पाई माइनस 3 बाई 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू, 2 से भाग लगाओ, सुनो 2n में 2 से भाग लगाओ, n पाई, सही, फिर कितना? प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 बाई, ये डोमेन आया, ये डोमेन, यानी कि डोमेन df कितना होगा? df इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल n पाई माइनस 3 बाई 2 से लेकर के n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ये डोमेन है। रेंज नहीं बदलेगी, रेंज वही रहेगी, क्योंकि साइन का ग्राफ 0 से 1 तक ही ले रहे हो। साइन में अंदर कुछ भी डालो, इधर गौर करो, साइन के यहाँ अंदर में आप कुछ भी डालो, 2x प्लस 3 भरो, आप 3x माइनस 9 भरो, 4x प्लस 2 भरो, जो मर्जी को आप अंदर में भर दो, लेकिन बाहर कौन खड़ा? साइन। साइन कहता है -1 से +1 तक ही दौड़बे करेंगे और दौड़बे नहीं करेंगे, और आप उसमें भी क्या ले रहे हो? पॉजिटिव, तो 0 से लेकर के कितना? 1 तक दौड़ेगा, यानी रेंज नहीं बदलेगी, रेंज अगेन सेम, RF इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 1। इसका बवाल नहीं है। डोमेन में दिक्कत आई हो जिनको बताए, दिक्कत कंफ्यूज हो? हाँ नहीं, इनवर्स लगाने पे ही आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हो, इनवर्स फंक्शन ही रेस्ट्रिक्टेड डिफाइंड है। साइन का जो है, साइन पूरे x एक्सिस पर फैला हुआ है, जबकि जब आप साइन का इनवर्स डिफाइन करने चलोगे ना, तो आपको डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 बरकरार रहना चाहिए, सॉरी फंक्शन बरकरार रहना चाहिए। एक x के लिए एक वैल्यू, जरा गौर करो, साइन का ग्राफ ध्यान से देखना, मैनी टू 1 ऐसा, ये बताओ जब ग्राफ ऐसे कट करता है तो यहाँ जो x होगा उस पर ये एक वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये y का मान है, ये y का मान, तो सोचो अगला x अगर आपने यहाँ लिया तो फिर वही मान y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बराबर, सेम टू सेम। आपको करना क्या है, इनवर्स फंक्शन, एक्चुअली में तो इनवर्स फंक्शन ना रहा, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स फंक्शन तो तब होगा ना जब 1 1 और 2 की कैटेगरी में गिरे,
ब्रांच क्या लेते हैं, तब हम साइन की सिर्फ एक ब्रांच लेते हैं, ये इतनी ही ब्रांच लेते हैं और ब्रांच नहीं लेते। आप देखो एक एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक एक पॉइंट, तो सिर्फ इतनी ही ब्रांच तक के लिए तुमने बातें की, और जबकि यहाँ बातें साइन इनवर्स की हो ही नहीं। यहाँ आप रिस्ट्रिक्टेड कर दोगे तो डोमेन बेचारा रोना चालू कर देगा, यार हमको छोड़ा जा रहा है। इसका अभी एक को ग्राफ ना बनाओ, हम ग्राफ बना देंगे तो पगला जाओगे एक के बाद। साइन 2x प्लस 3 का सेम ग्राफ बना देंगे, साइन 2x का जो ग्राफ बनाते हैं 2x प्लस 3 का सेम ग्राफ बना, कोई फर्क नहीं होने वाला। जो फर्क आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन में नजर आएगा। सिकोड़ना है कि फैलाना है, पीरियड, हाँ समझ में आई बातें, पीरियड पर असर पड़ने वाला है, पीरियड पर असर, रेंज पर असर नहीं पड़ेगा। रेंज आज भी देखो कितनी, इसका मतलब कल को किसी ने रेंज मांगी, सुनो कल को किसी ने रेंज मांगी 2x प्लस 3 की ना, अपने रेंज वही चढ़ाने वाले, -1 से +1 वही चढ़ेगा। मेरा बदल क्या रहा है, पीरियड बदल रहा है, और पीरियड एक बार आप बदल रहे हो ना, तो सोचो या तो ग्राफ फैल के और चौड़ा हो रहा होगा, और या तो और कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, यही दो काम होने हैं बस। तो ग्राफ तुम सेम बनाएंगे, इसीलिए तो हम तो ग्राफ बना भी देंगे, तुम समझ नहीं पाओगे फैलाए या घटाए, के लिए हमको पीरियोडिसिटी पे आना पड़ेगा, और पीरियोडिसिटी मिलेगा फंक्शन के बीच में। जब हम तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आसपास, उस वक्त पीरियोडिसिटी के रूल लिखाएंगे। इसीलिए अभी ग्राफ के चक्कर में ना पड़ो, इसमें जहाँ दिक्कत आई है थ्योरेटिकल पार्ट में, वो हमको बताओ। अरे हाँ सॉरी, ये भयानक गलती है, F इज इक्वल टू यूनियन, और यूनियन रन करेगा n पर, n बिलोंग करता है इंटीजर के सेट z से, यूनियन बना देना। ये पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर, हाँ क्या आपको दिख नहीं रहा, अभी भी नहीं दिख रहा, 6x6 का होगा। जब इसको नीचे कर दिए तो इधर वाले से कैसे कोई कॉस्ट, हाँ जनरली ऐसे ही बनाओ। शिफ्टिंग अभी हम नहीं बताते, ट्रांसफॉर्मेशन के दिन शिफ्टिंग बताएंगे। अभी शिफ्टिंग का कोई किस्सा ना पालो, अभी शिफ्टिंग चलाओगे ना, एक्चुअली दिक्कत क्या है, हम एक का शिफ्टिंग बताएंगे, फिर उसको समझाने के लिए फिर तुमको कॉस्ट की भी शिफ्टिंग दिखाएंगे कि कॉस्ट में शिफ्टिंग पर क्या नज़ारा होता है। फिर जब एक के बाद एक नज़ारे खुल रहे हैं उसमें ना, फिर मन नहीं करता फिर उससे हाथ खींचो, फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन में घुस गए तो घुस गए। क्योंकि सुनो इधर सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन के जनरल रूल सुनो। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है fx प्लस एक तो ये होता है, ठीक है, जो तुम कर रहे हो ये शिफ्टिंग, ये होता है, ठीक। एक होता है आप आर्गुमेंट को ही बदल रहे हो, f ऑफ 2x प्लस 3, और सॉरी x प्लस 1, ये अलग बात है, ये अलग बात है। इसमें आप पूरे फंक्शन पर a ऐड कर रहे हो, मतलब शिफ्टिंग इसकी करने जा रहे हो, वहां पर आर्गुमेंट शिफ्ट कर रहे हो, मतलब डोमेन का हिस्सा आप शिफ्ट कर रहे हो। तो फर्क है दोनों में। तुम जो किए ना वो ये पहला वाला किए, हाँ पहला वाला कर, पहला वाला नहीं, इसकी बातें होती है, इसकी, क्योंकि आपने x की जगह पर करा, तो इसीलिए तो कहा जाता है, सुनो इसीलिए कहा जाता है ये जो फंक्शन होते हैं साइन, सुनो साइन कॉस, ये जिनके ग्राफ पूरे x एक्सिस पर फैले हुए हैं उनका जो डोमेन है वो कौन है, रियल नंबर, तो इनको आर क्लब कहा जाएगा, लिखाएंगे ये आर क्लब है। और आर क्लब का अब तुमसे कहा क्या, उसने तुमसे डोमेन मांग लिया साइन ऑफ 2x प्लस 3 का। अपने को पता है साइन आर क्लब का मेंबर है, इसका डोमेन कौन होता है, होल रियल नंबर का सेट पूरा आर, ठीक। जिस दिन आर क्लब के फंक्शन के अंदर में, ध्यान से सुनना, जिस दिन आर क्लब के फंक्शन के अंदर में x को हटा के कुछ भी रख दे, उस दिन डोमेन इसकी बजाय इसका बना, अंदर वाले फंक्शन, अंदर में जो फंक्शन पड़ा उसका डोमेन कितना होगा, और उसका डोमेन मिल गया माशाल्लाह। सुनो नॉर्मली डोमेन मांगे ना, नॉर्मली साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो अपने इसको नहीं देखिए, इसे देखिए, और सिर्फ इतने हिस्से की बात है, लेकिन ये सारी बातें अभी नहीं, जिस दिन आर क्लब लिखाएंगे उस दिन की बात होगी।
अभी बिल्कुल पखन्ना खोलो ही मत, अभी जितना हल्का हल्का निकलता जा रहा है ना झोली से उतना उतना अडॉप्ट करते चलो। फिर एक दिन वो भी आएगा जब आपको काजू छुहारा किशमिश बादाम नहीं मिलेगा, फिर एक दिन वो भी आएगा जब गोलगप्पे भी मिलेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही चलता है। एक दिन ऐसा आएगा फंक्शन की दुनिया में, हाँ एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बाहुबली से भेंट होगी, ठीक। फिर एक दिन कटप्पा फंक्शन से भेंट होगी और तब होगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। डोमेन बाहुबली का चाहिए था, कटप्पा बीच में आएंगे और वो उसके डोमेन को मारेंगे। तो हमारा पहला सवाल होगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर आएगा कौन सा सेकेंड पार्ट आएगा, वहां आपको पता चलेगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तब तक के लिए ये बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न। 8 हो गए थे, 8 तक लिखाए थे ना। एक प्रॉब्लम नोट करो, अरे एक 6 पे आ गए। चलो इसी पर रोको, बाकी बात नहीं करो।